ज़रा सोचिए, क्या एक चुनाव का नतीजा दो राज्यों की सियासी किस्मत बदल सकता है? क्या बिहार का जनादेश ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है? जवाब है हाँ। बिहार में जो हुआ वो महज सीटों का गणित नहीं, बल्कि भारत की राजनीति में आया एक प्रचंड भूकंप है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। बिहार के नतीजों ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में भारी कंपन पैदा किया है। साल 2026 में बंगाल का चुनाव है और ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध में हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता छीनने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। बिहार चुनाव परिणामों में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विजय भाषण में कहा है कि गंगा मैया बिहार से ही बंगाल में जाती हैं। उनका इशारा बिल्कुल साफ था कि बंगाल वालों, अब बिहार की तरह ही बंगाल में भी सुनामी आने वाली है। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हाँ, गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। जिनको भी लगता था कि ब्रांड मोदी अब ढलान पर है, उनकी आभा और ऊष्मा कम हो रही है, वे सब चारों खाने चित्त हो गए। बिहार ने ये सिद्ध कर दिया कि ब्रांड मोदी पहले की तरह ही जगमग जगमग कर रहा है। ममता जी को लग रहा था कि अगर बिहार से अच्छी खबर आएगी तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का मनोबल बना रहेगा, लेकिन वहां तो उल्टा पुल्टा हो गया, बल्कि कहिए सुनामी आ गई, नीतीश और मोदी की सुनामी। ये राजनीतिक ज्वालामुखी विस्फोट सीधे दीदी के किले की नींव को हिला गया। आप ये जान लीजिए कि बंगाल की लड़ाई बिहार से बहुत ही अलग है। बीजेपी के पास वहां जेडीयू जैसा कोई मजबूत सहयोगी नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को 13 लाख से ज़्यादा फर्जी और डुप्लीकेट वोटों की लिस्ट सौंपी है। उनका ये आरोप है कि ये टीएमसी का जानबूझकर किया गया चुनावी फ्रॉड है। भाजपा मानती है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ही बंगाल में सत्ता तक पहुंचने का अंतिम टिकट है। एक तरफ 34% मुस्लिम वोट बैंक है जो कसम खाकर दीदी के पीछे ही खड़ा होगा, और दूसरी तरफ बीजेपी इस आस में है कि बिहार का परिणाम देखकर हिंदू जनता फिर से मोदी जी की तगड़ी वापसी कराने के लिए एकजुट होगी। ये सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि अस्तित्व और जनादेश की लड़ाई है। बिहार के झटके से दूसरा सबसे बड़ा कंपन आया है उत्तर प्रदेश में, जहां अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी की धड़कनें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का रोटी बेटी, ब्याह और गंगा का गहरा रिश्ता है। दोनों राज्यों की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां भी कई मायनों में मिलती हैं। बिहार में लालू यादव के पास एमवाई यानी मुस्लिम यादव का अस्त्र था, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पास भी एमवाई का ही अस्त्र रहा है। ज़रा सोचिए, बिहार में जब एमवाई का फार्मूला छिन्न भिन्न हो गया तो उसने यूपी के विपक्ष सपा के अंदर भी सिहरन पैदा कर दिया। समाजवादी पार्टी की कोर स्ट्रेंथ भी एमवाई ही है, और बिहार ने ये दिखा दिया कि जातिवादी राजनीति को जनता अब रिजेक्ट कर रही है। जातिवादी राजनीति से जनता बिल्कुल ऊब चुकी है, क्योंकि जातिवाद ने यूपी बिहार को विकास की दौड़ में बहुत पीछे धकेल दिया है। यहाँ यूपी में संकट सिर्फ एमवाई का ही नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के करिश्मे का भी है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 31 स्थानों पर रैली की और 27 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। उनका सक्सेस रेट 87-88% रहा। और वहीं अखिलेश यादव ने बिहार में 22 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया, लेकिन महागठबंधन केवल 2 स्थानों पर ही जीत पाया। ये सीधा गणित समाजवादी पार्टी को
बुरी तरह से चौंकाने के लिए काफ़ी है। बिहार के नतीजों पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है कि वोट चोरी गद्दी चोर हुआ है, लेकिन ये प्रलाप बिहार में पहले ही दम तोड़ चुका है। कांग्रेस जो इन आरोपों पर वोट अधिकार यात्रा निकाल रही थी, आज बिहार में माइक्रोस्कोप से ढूंढी जा रही है। ज़रा सोचिए, जिस अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या या फैज़ाबाद की सीट जीतकर खुशी मनाई, जो 1-1.5 साल से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए की कहानी गा रहे थे, अब उन्होंने हार के डर से पीडीए की परिभाषा ही बदल दी। उनका नया पीडीए है P फॉर प्लान, D फॉर डेवलपमेंट और A फॉर एसेंट या तरक्की। ये साफ दर्शाता है कि अखिलेश यादव को ये आभास हो गया है कि जाति की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। उन्हें भी अब विकास, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी ही पड़ेगी। तेजस्वी यादव ने ये सब बातें भी किया था, लेकिन उनका जो जंगल राज का पुराना नैरेटिव है वो भारी पड़ गया। लोगों ने ये माना ही नहीं कि तेजस्वी यादव और लालू का परिवार जंगल राज को छोड़ भी सकता है। अब मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता भी अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को इतना भरोसा देगी कि उनकी सरकार फिर से बन जाए। देखिए, बिहार में भी वही कहानी है जो कहानी उत्तर प्रदेश में है। बिहार में लोगों ने कहा कि एक तरफ तेजस्वी हैं सीएम के रूप में और एक तरफ वर्तमान सीएम नीतीश कुमार हैं, किसे चुने? तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटर चॉइस नीतीश कुमार ही थे। इसी प्रकार अखिलेश यादव के सामने योगी आदित्यनाथ जैसा विशालकाय आदमकद बड़ी पर्सनालिटी खड़ा हुआ है। उनके सामने अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से बहुत ही बौने नजर आते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव की अब नींदें उड़ी हुई हैं। और योगी जी ने अभी एक और भी काम कर दिया था। अभी उन्होंने विधानसभा का जब मानसून सत्र चल रहा था, तब उत्तर प्रदेश का एक 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया था जो रात दिन चला था। उसमें उन्होंने विजन 2047 का विजन प्रस्तुत किया था। तो योगी जी ने तो लंबी रेस लगाने का प्लान बना लिया है। अब अखिलेश यादव ही समझ लें कि उन्हें क्या करना है। हालांकि जो अखिलेश यादव का नया पीडीए आया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव को भी ये आभास हो गया है कि जात पात की वो राजनीति, उससे जनता ऊब चुकी है। अब लोगों को काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए के सामने समाजवादी पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा है। अब तो जयंत चौधरी भी उनके साथ नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ के पास 2 मजबूत हथियार हैं, हिंदुत्व और बुलडोजर यानी मजबूत लॉ एंड ऑर्डर। महिलाओं की सुरक्षा, माफियाओं पर कहर, यही उनकी यूएसपी है। 2022 में भी उनकी गुड गवर्नेंस के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था। और ठहरिए, अगर बिहार में यादवों ने लालू परिवार का साथ छोड़ दिया, तो यूपी में भी सपा की धड़कनें बढ़नी स्वाभाविक हैं। अखिलेश यादव अब अकेले पड़ते दिख रहे हैं। जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, ये सब आज उनके साथ नहीं हैं, जबकि एनडीए में ये सभी दल शामिल हैं। एक नारा अब भाजपा के भीतर लग रहा है कि बिहार तो केवल झांकी है, बंगाल और यूपी बाकी है। ये जनादेश सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी गहरे तक छू गया है। इसका असर आप बंगाल में 2026 में और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2027 में देखेंगे। मेरा विचार ये है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद और केवल निगेटिव नैरेटिव की उम्र अब पूरी हो चुकी है। बिहार के इस जनादेश ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता अब काम और परिणाम को वोट देती है, न कि समीकरणों को। वोट चोरी या ईवीएम के प्रलाप से चुनावी हार को ढकने की कोशिशें अब काम नहीं आ रही हैं। जब 90% स्ट्राइक रेट वाला नेता और लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल सामने खड़ा हो, तो विपक्ष को अपना प्लेटफॉर्म और नज़रिया बदलना ही होगा। बिहार में नीतीश कुमार जैसा बेहतर विकल्प चुना गया और उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ जैसा विशालकाय व्यक्तित्व अखिलेश यादव के सामने खड़ा है। विपक्ष को अब सिर्फ सत्ता की चाहत नहीं, बल्कि सच्चा विकल्प और सच्ची तरक्की की योजना सामने लानी होगी, वरना ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।